हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। मैं आपको क्रिया विशेषण और उसके चारों भेदों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण को एडवर्ब बोला जाता है इंग्लिश में। इसकी परिभाषा है जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, यानी क्रिया कैसे, कब, कहाँ, क्यों तथा कितनी हुई, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो क्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है, कब, क्यों, कितनी हुई है, तो उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि समीर कहाँ गया, समीर जो है वो कहाँ गया, तो इसमें गया वो है क्रिया, तो क्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कहाँ गया वो, तो इसलिए ये कहाँ जो वर्ड है हमारा, जो कहाँ शब्द, वो क्रिया विशेषण है। इसी तरीके से वह आज बहुत दुखी है, दुखी है इसमें क्रिया है, क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि वह कितना दुखी है, कितनी इसमें जानकारी दी जा रही है, वो बहुत दुखी है, तो बहुत इसमें क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद की। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण का भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय की सूचना मिलती है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो क्रिया के क्रिया के होने के समय की सूचना दे रहे हैं, उन शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सरिता कल दिल्ली जाएगी, सरिता कब दिल्ली जाएगी, कल जाएगी, तो इसमें समय बताया गया है, तो कल जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं हर समय पढ़ता रहता हूँ, हाँ, किस समय पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता हूँ हर समय, तो हर समय इसमें समय की बात की गई है, तो ये भी एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। यानी कि कल, हर समय, ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, इनसे क्रिया के समय की सूचना मिल रही है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या ढंग की विशेषता बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो शब्द जो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की रीति या ढंग बताई जा रही है जिस शब्द में, यानी कि क्रिया किस ढंग या किस रीति से हो रही है, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह अचानक गिर गया, वह कैसे गिर गया, अचानक गिर गया, तो अचानक इसमें ढंग बताया गया है क्रिया का कि क्रिया किस तरीके से हुई है, अचानक हुई है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अचानक। तो उसी तरीके से शीघ्र चलो, किस तरह चलो, शीघ्र चलो, तो क्रिया का इसमें भी ढंग बताया गया है, शीघ्र, तो ये एक शीघ्र जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, यानी कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, जो शब्द बताते हैं कि क्रिया किस स्थान पर, किस जगह पर हो रही है, तो उन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बाहर जाकर सुनो, कहाँ जाकर सुनो, बाहर, तो बाहर इसमें स्थान की बात की गई है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समीर वहाँ गया है, कहाँ गया है समीर, वहाँ, स्थान बताया जा रहा है, तो ये भी एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण का चौथा और आखिरी भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के मापतोल, मात्रा का बोध कराते हैं, यानी कि वो शब्द जो क्रिया की मापतोल या मात्रा बता रहे हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राजेश कम बोलता है, राजेश कितना बोलता है, कम बोलता है, तो इसमें मात्रा बताई है कि वो कम बोलता है, इसलिए कम जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरीके से मोहिनी बहुत काम करती है, मोहिनी कितना काम करती है, बहुत करती है, तो बहुत इसमें मात्रा बताई गई है, तो बहुत जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड्स, ये तो हैं क्रिया विशेषण और उसके चार भेद। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण और हैं, इसमें क्रिया विशेषण का भेद बताने हैं। कौन सा भेद इसमें क्रिया विशेषण का यूज होगा, वह तो पहला है वह ऊपर बैठा है, तो इसमें स्थान की बात हो रही है कि वो कहाँ बैठा है, ऊपर, तो यहाँ पर इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। वह कब आया, इसमें काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है कि वह कब आया, कब,
तो समय की बात हो रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था जिसमें समय की सूचना दी जाती है उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तीसरा है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि तीसरे ये वाले उदाहरण में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए। यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।